दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय सेवा महासंघ। दोस्त, जिस दिन से पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई हुई है, बिहार के कौन कहे पूरे देश से जो नपुंसक सोच के नेता हैं या नपुंसक सोच के जो मीडिया के लोग हैं, वो इनका विरोध कर रहे हैं। जहां निर्दोष पूर्व सांसद आनंद मोहन जी दलित के सबसे बड़े शुभचिंतक रहे हैं, हितैषी रहे हैं, वहीं इनको एक दलित विरोधी के रूप में पूरा देश में जो भी नपुंसक सोच का नेता है, मीडिया का प्रतिनिधि है, वो दिखाने का प्रयास कर रहा है। बिहार ही नहीं बल्कि पूरी देश ये जानती है कि डीएम श्री जी कृष्णैया की हत्या आनंद मोहन जी ने नहीं की थी, बल्कि जिस दिन वो घटना घटी थी उस दिन आनंद मोहन जी के पार्टी से उनके करीबी साथी छोटन शुक्ला की पुलिस वर्दी में हत्या की गई थी। उस हत्या के विरोध में उन्होंने अपनी आवाज जरूर उठाई थी, लेकिन जिस वक्त डीएम जी कृष्णैया की हत्या हुई थी, उस वक्त हत्या के स्थल से लगभग 40 किलोमीटर वो दूर थे। लेकिन उस समय लालू यादव के सबसे बड़े विरोधी के रूप में एक आनंद मोहन जी की एक बड़ी पहचान थी, क्योंकि आनंद मोहन जी गरीब गुरुआ के लिए जिस महिलाओं के साथ अत्याचार और उसके पक्ष में खड़ा हो जाना, दलित या कोई भी जाति समाज का बिना कोई भेदभाव किए हुए हर जरूरतमंद के साथ वो खड़ा रहने वाले लोग थे। लेकिन उस समय लालू यादव की जो नीति थी, श्रवण विरोधी नीति थी, उसका विरोध करने के कारण आनंद मोहन जी को उस समय सिर्फ फंसाया गया था। ये पूरा देश जानता है, बिहार का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। तो जहां उनकी रिहाई का स्वागत होना चाहिए था, वहीं हर जगह से इनका विरोध हो रहा है। विशेषकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पापी कुकर्मी तो है ही, क्योंकि पूरी बिहार को पता है कि पूरे बिहार में 2007 में जो शराब का जाल बिछाया गया था नीतीश कुमार के द्वारा, उस समय यही वित्त मंत्री था और इसी की सलाह पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में शराब घर घर तक पहुंचाने का काम किया था। मंदिर, मस्जिद, स्कूल, गुरुद्वारा, हर जगह शराब का दुकान खुलवा दिया था। हर कोई जान रहा है कि सुशील मोदी कितना बड़ा भ्रष्ट आदमी है, दूसरे के नाम पर भ्रष्टाचार का पैसा लगाकर बड़ा कारोबार करता है। लेकिन ये पापी सुशील मोदी अलग अलग चैनलों पर जाके अलग अलग कार्यक्रमों में निर्दोष पूर्व सांसद आनंद मोहन जी का विरोध जता रहा है कि दलित के साथ अन्याय हुआ है, और दलित और राजपूत को जोड़ जोड़ के अपना ये बयान दे रहा है। जहां ओवैसी दे रहा है, जहां मायावती दे रही है, ये सबको मालूम है कि आनंद मोहन निर्दोष होते हुए भी 15.5 साल का सजा उन्होंने भुगता है। जहां इस बात की आवाज उठानी चाहिए थी कि निर्दोष होते हुए भी पूर्व सांसद आनंद मोहन 15.5 साल जेल की काल कोठरी में गुजारे, उनकी बूढ़ी मां पर क्या पीड़ा हुआ होगा, उनकी पत्नी पर क्या हुआ होगा, उनका बेटा बेटी पर क्या होगा, इस बात की चर्चा कोई नहीं करता है। लेकिन वो क्योंकि राजपूत समाज से आनंद मोहन जी आते हैं, इसलिए उनको दलित विरोधी बताया जा रहा है, दलित का हत्यारा बताया जा रहा है, जबकि सच्चाई बिहार नहीं पूरा देश जानता है। इसलिए पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी हो, चिराग पासवान हो, या जो भी बीजेपी के नेता हो या किसी भी दल का नेता हो, उनसे कहना चाहते हैं कि यदि आप आनंद मोहन जी का विरोध करना बंद करें, नहीं तो राजपूत समाज मुंह काला करके आपको गधा पर घुमाएगा, जूते का माला पहनाएगा। रही बात उच्चतम न्यायालय में डीएम जी कृष्णैया की पत्नी परिवाद दायर की है, अपील की है, तो उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि आप भी नासमझ हैं, आपकी बेटी नासमझ है। आपको भी यह मालूम है कि आनंद मोहन जी को सिर्फ और सिर्फ डीएम हत्याकांड में फंसाया गया था, न कि ये एक हत्यारे थे। ये सब जानते हुए भी मीडिया में
छाए रहने के लिए डीएम कृष्णैया की पत्नी बेटी भी ये अपना गलत कदम उठा रही है। इसलिए जितने भी दल के नेता हैं, वो सुशील मोदी हो या कोई भी हो, वो कड़ा शब्दों में जान लें कि आनंद मोहन जी की रिहाई का विरोध बंद करें। और इस तरह का विरोध होता रहा तो पूरा राजपूत समाज, जरूरत पड़ा तो आप सबको समाप्त करने के लिए हथियार भी उठाना पड़ेगा, तो हथियार उठाने के लिए विवश होगा। क्योंकि एक निर्दोष व्यक्ति 15.5 साल सजा, कानून का साथ मानते हुए, कानून का सम्मान देते हुए, संविधान का सम्मान देते हुए, हंसते खेलते उन्होंने 15.5 साल गुजार दिया है। आज नीतीश कुमार को भी वाहवाही मिल रही है, जबकि वो भी नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि नीतीश कुमार को भी यह मालूम था कि आनंद मोहन जी बेगुनाह थे, और सिर्फ आनंद मोहन जी की रिहाई नहीं हो इसके लिए इसने 2012 में लोक सेवक की हत्या करने वाले को जीवन पर्यंत आजीवन कारावास मिलेगा, उसने कानून बनाया था। बदले की भावना से कानून बनाया था। जहां लालू प्रसाद यादव ने बदले की भावना से डीएम हत्याकांड में आनंद मोहन जी को फंसाया, वहीं आनंद मोहन जी को रिहाई नहीं हो उसके लिए 2012 ईस्वी में नीतीश कुमार ने भी कानून बनाया था। और देर से ही सद्बुद्धि आया है नीतीश कुमार को। वो जिस कारण से भी हो, वोट की राजनीति हो, या उसने कहीं ना कहीं महसूस किया होगा कि उसने एक बड़ा पाप किया है। एक निर्दोष व्यक्ति को जहां निकालने में साथ देना चाहिए, उसने एक ऐसा कानून बना के 1.5 साल इनको ज्यादा सजा झेलने को मजबूर किया है। इसलिए नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं आनंद मोहन जी को राजनीति के द्वेष के कारण ही 2012 में इस तरह के कानून को लाया। तो आज सुशील मोदी जैसे पापी कुकर्मी को चाहिए था कि नीतीश कुमार को इस बात को आगाह करना कि नीतीश कुमार, तुम्हें 1.5 साल पहले आनंद मोहन जी को रिहा करना चाहिए था। यदि कानूनी रूप से लालू जी ने फंसाया और उसमें सजा उनको मिल गई, लेकिन सुशील मोदी जहां नीतीश जी का उस 2012 में बनाए हुए कानून का विरोध करता, वहां अब उनकी जो रिहाई किया है उसका वो विरोध कर रहा है, दलित विरोधी बता रहा है। वहीं पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास, नपुंसक सोच का तो शुरू से ही रहा है। यही कारण है कि किसी न किसी कारण उसकी कार्य अवधि समाप्त होने से पहले ही उसको सरकार ने निकाल दिया। वो शैतान भी किसी न किसी बदले की भावना से कहीं न कहीं आनंद मोहन जी नहीं बल्कि पूरे राजपूत समाज का विरोध करता हुआ पाता है। तो हम अमिताभ कुमार दास आईपीएस को भी कहना चाहेंगे कि अमिताभ कुमार दास, तुम यदि सच्चे ईमानदार आईपीएस होते तो आनंद मोहन जी की रिहाई का स्वागत करते और तुम बताते कि आनंद मोहन जी डीएम हत्याकांड में नहीं थे, निर्दोष होते हुए भी राजनीतिक द्वेष की भावना से उनको फंसाया गया था। लेकिन ये पापी भी अनेक चैनलों में आके इस तरह की बात कहने के लिए विवश होता है। हम वैसे सारे मीडिया प्रतिनिधि जो आनंद मोहन जी की रिहाई का विरोध कर रहे हैं और राजपूत दलित की बात कर रहे हैं, उनसे कहना चाहेंगे कि आप राजपूत दलित करना बंद करें। दलित का यदि कोई सबसे बड़ा हितैषी है तो राजपूत समाज है, और कोई नेता बड़ा हितैषी है तो वो आनंद मोहन जी रहे हैं और आगे भी रहेंगे। दोस्त, यदि आगे कानूनी रूप से भी या राजनीतिक रूप से फिर से आनंद मोहन जी की तरफ कोई बात हुई तो पूरी राजपूत समाज हाथ में तलवार लेके, हथियार लेके लड़ने के लिए विवश हो जाएगा, और वो लड़ाई लड़ेगा जो देश अंतिम समय तक पूरा इतिहास याद करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसे जो भी नेता आनंद मोहन जी की रिहाई का विरोध कर रहा है, जो भी मीडिया प्रतिनिधि विरोध कर रहा है, उसका हर अच्छे आदमी को आगे आके विरोध करना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।